But she turned the witch into milk and drank her. अब इधर जब विश ने उसे कहा कि वो उसे एक अगली बदसूरत से टोड में चेंज कर देगी, तो इधर उसने क्या किया कि बट शी टर्न, लेकिन उसने टर्न कर दिया विच को ए मिल्क के अंदर एंड ड्रैंक हर, और उसे पी गई। इज़ाबेल मेट अ हाइचियस जाइंट। इज़ाबेल मिली एक बहुत बड़े से जाइंट से। जाइंट आपको पता है दियो को कहते हैं, जो बहुत बड़ी सी यानी कद में होता है और ख़तरनाक सा होता है। इज़ाबेल कंटिन्यूड सेल्फ रिलाइंट। इज़ाबेल ने अपना सेल्फ रिलाइंट मतलब कि ख़ुद पे ख़ुद मुख्तारी जो थी, ख़ुद पर इन्हिसार करती थी, वो उसने उसे कंटिन्यू रखा, जारी रखा। द जाइंट वॉज हेयरी, द जाइंट वॉज हॉरिड। जाइंट जो था वो हेयरी था, उसके ऊपर बाल थे, एंड द जाइंट वॉज हॉरिड, वो कैसा था, ख़तरनाक था। He had one eye in the middle of his forehead, और उसके forehead के बीच में, माथे के बीच में एक आई थी। So just guess that how much horrid was the giant. Good morning, Isabel, the giant said. Good morning, Isabel. सुबह बखैर Isabel, the giant said. Giant ने कहा, I'll grind your bones to make my bread. मैं तुम्हारी बोन्स को ग्राइंड कर दूंगा अपनी ब्रेड बनाने के लिए। इज़ाबेल डिडेंट वरी। इज़ाबेल बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। इज़ाबेल डिडेंट स्क्रीम और स्करी, ना ही वो चिल्लाई और ना ही वो भागी। शी निबल्ड द ज़िबैग दैट शी ऑलवेज फेड ऑफ। निबल्ड मीन्स टू कट ऑफ, मतलब कि उसने काटा ज़िबैग आपको बताया अभी, क्रिस्पी ब्रेड उसे, दैट शी ऑलवेज फेड ऑफ, जिसे वो हमेशा खाती थी। एंड व्हेन इट वॉज गॉन, और जब वो चला गया मीन्स के ख़त्म हुआ, शी कट द जाइंट्स हेड ऑफ, और उसने जाइंट का ही सर काट दिया। इज़ाबेल मेट अ ट्रबलसम डॉक्टर। इज़ाबेल मिली एक मुश्किल में डॉक्टर से। ही पंच एंड ही पोक टिल ही रियली शॉक्ड हर, और वो तब तक उसे पंच मीन्स यू नो कि आप किसी की तरफ इशारा करते हो किसी को तंग करने के, उसमें लाइक मुक्का जिसे हम कहते हैं पंच को, ठीक है। एंड पोक टिल ही रियली शॉक्ड हर, कि जब तक वो उसे असल में शॉक कर दे। द डॉक्टर्स टॉक वॉज ऑफ कफ्स एंड चिल। जो डॉक्टर की तमाम बात थी वो किससे रिलेटेड थी, कफ्स से और चिल से। यू नो कफ खांसी होती है। एंड द डॉक्टर्स सैचल बल्ट विथ पिल्स, और जो डॉक्टर का सैचल था, सैचल मीन्स के बैग होता है जिसके अंदर ये अपनी मेडिसिन वगैरह रहते हैं, बल्ट मीन्स भरा हुआ था, विथ पिल्स मेडिसिन से। द डॉक्टर सेड अनटू इज़ाबेल, डॉक्टर इज़ाबेल से कहा, swallow this, it will make you well, कि ये खा लो, इससे क्या होगा तुम्हें। इज़ाबेल से कहा कि अगर तुम इसे निगल लो, swallow मीन्स निगल लो, it will make you well, ये तुम्हें ठीक कर देगा। इज़ाबेल डिडेंट वरी। इज़ाबेल बिल्कुल भी इधर परेशान नहीं हुई। इज़ाबेल डिडेंट स्क्रीम और स्करी, ना ही वो चिल्लाई ना ही वो भागी। शी टुक दोज पिल्स फ्रॉम द पिल कॉन्स्ट्रक्टर। उसने क्या की, वो तमाम दवाइयाँ ली। पिल कॉन्स्ट्रक्टर मीन्स के वो पर्सन जो कि इंग्रेडिएंट्स को मिला के कुछ बनाता है। पिल कॉन्स्ट्रक्टर मीन्स के जो दवाइयों के मिलाकर कुछ बनाए। एंड इज़ाबेल कामली क्योर्ड द डॉक्टर, और इज़ाबेल ने बिल्कुल आसानी से डॉक्टर को ही ठीक कर दिया। अब इस पोएम में आपने पढ़ा कि इज़ाबेल किस तरीके से इन मुश्किल लम्हात में उसने किसी की परवाह नहीं की, और वो सेल्फ रिलायंट ख़ुद पे इन्हिसार करती रही, कॉन्फिडेंट रही, तो उसने सारी मुश्किलात को ईज़िली फेस किया, ठीक है। एंड द writer of this poem is Auden Nash. Okay, here I am giving you the introduction of the poet. About the poet Auden Nash जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे, ठीक है। वो क्या करते थे, वो छोटी छोटी सी कॉमिक होती हैं, मज़ाहिया नज़में लिखते थे, और उन्होंने 500 से ज़्यादा नज़में लिखी थी, पोएम्स लिखे थे, ठीक है। और वो यंग एज से पोएम्स लिखने के शौकीन थे। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैड डन द रीडिंग एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द poem Adventures of Isabel. I hope you have all understood it, students. So in the next class, here our first class is ending now, and in the next class you have to do the working of this one. I will tell you that how to do the activities, because there are many interesting activities from which you will learn a lot. Okay students, so this is your homework, that you have to do the reading again of page number 2 and 3, because this poem is just consist on these 2 pages, students. Then we will do the working of this one. So our first class is ending here, and you have to must mention the date in the front of the page, okay, when you will start the reading, students. Okay students, so stay home, stay safe, take care, bye bye, Allah Hafiz. Inshallah we will meet soon in the next class. Okay students, bye bye.